हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री और करनाल से सांसद मनोहर लाल खट्टर का आज जन्मदिन है। आज 5 मई यानी कि 1954 में मनोहर लाल खट्टर का जन्म हुआ था और आज मनोहर लाल खट्टर 71 साल के हो चुके हैं। आप ये देख सकते हैं तमाम जो करनाल से भाजपा कार्यकर्ता हैं उनकी यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है और वहीं दूसरी ओर हवन यज्ञ का कार्यक्रम देखा जा रहा है। तो जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। आपको ये भी जानकारी दे दें कि मनोहर लाल खट्टर का जन्म रोहतक के समीप निदाना गांव में हुआ था। बहुत से उन्होंने संघर्ष किए थे अपने जीवन में। बताया जा रहा है कि उन्होंने डॉक्टर बनना था, लेकिन महज एक अंक से वे रह गए और डॉक्टर नहीं बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कपड़े बेचने का भी काम किया, साइकिल पर जाते थे, बहुत संघर्ष किए उन्होंने। फिलहाल आप ये साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से तमाम जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल यहाँ पर देखे जा रहे हैं। और इस संदर्भ में करनाल विधायक जगमोहन आनंद का क्या कहना है, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज हमारे बहुत ही यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में करनाल से सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय मनोहर लाल जी। आज उनका 71वां जन्म दिवस है। सर्वप्रथम सुबेरे आज श्रद्धानाथालय में हवन यज्ञ कर करके उनकी दीर्घायु की कामना की है और बच्चों को फल और अपना प्रसाद वितरित किया। उसके बाद आज गौशाला में आकर के हवन यज्ञ किया और हवन यज्ञ कर करके अब गौ माता की सेवा में गौ माता को चारा खिला करके और उनको दीर्घायु की उनकी कामना की है। और उसके बाद फिर रक्तदान शिविर है और रक्तदान शिविर में जितना आज रक्त इकट्ठा होगा वो देश के आन बान और शान में जो ये 26 शहीद हुए हैं आतंकवादियों की निर्मम कायरता से, उनको समर्पित रहेगा। तो मनोहर जी का जन्मदिवस इस नाते से जिले में और भी कई कार्यक्रम है। हर विधायक अपने यहाँ रक्तदान शिविर लगा रहा है, कई लोग समाज सेवी संस्थाएं भंडारा लगा रही हैं, कोई गौशाला में अपना चारा दे रहा है। तो ये उनकी लोकप्रियता और उनकी ईमानदारी के ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने हरियाणा को सींचा है और हरियाणा को बिना खर्चे और बिना पर्ची के अंत्योदय की भावना से पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति का उदय कैसा हो, उस चीज को मानते हुए कोई पाश्चात्य संस्कृति का नहीं, कोई जिस प्रकार से विपक्ष के लोग कोई लंदन में जाकर के अपना जन्मदिन दिवस मनाता है या बड़े बड़े केक काट कर आता है, बड़ी सादगी के साथ और स्वेच्छा से 90 की 90 विधानसभा में आज रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो मार्ग उन्होंने हम लोगों को दिखाया, जो कार्यकर्ता का निर्माण उन्होंने किया, वो जो हिंदू संस्कृति के ध्वजारोहक होते हैं, उस नाते से आज हमने ये सारा कार्यक्रम रखा है। शहर के सभी गणमान्य लोग, कार्यकर्ता, प्रमुख कार्यकर्ता आज सभी कार्यक्रमों में शरीक रहने वाले हैं, सुबह से शरीक हैं और हम सब लोगों के साथ मिलजुल करके उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। विधायक जी 9:30 बजे रक्तदान शिविर भी है, लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ, मैं करनाल की जनता से आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा कि आगे बढ़ चढ़कर आए सनातन धर्म मंदिर में और रक्तदान करें। रक्तदान महादान है। रक्त एक ऐसी चीज है जो कि मानव निर्मित नहीं है, किसी की जान बच सकती है। देखिए, रक्तदान करने से शरीर भी तंदुरुस्त रहता है और रक्तदान करने से किसी का जीवन भी बचता है। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करूंगा, जहां तक मेरी आवाज आपके माध्यम से जा रही है, वो लोग सब आगे बढ़कर आए और रक्तदान करें। इस राष्ट्र के उत्थान में किसी व्यक्ति को जिसका जीवन बच सकता है, उसके लिए रक्तदान अवश्य करें। फिलहाल विधायक जगमोहन आनंद जी थे और तमाम जो लोग, मेयर मैडम है, एक बार बात कर लेते हैं। मैम, क्या कहेंगे? आज मनोहर लाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर कई कार्यक्रम करनाल में रखे गए। आज हम सबके आदर्श और देश के लिए बड़े गौरवशाली आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का जन्म दिवस, और इस जन्म दिवस को हम समाज सेवा को समर्पित करते हुए करनाल के सभी कार्यकर्ता बंधु, विधायक, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे प्रतिनिधि ब्रिज गुप्ता जी, सब मिलकर इस भाव को समाज के प्रति जागृति और जिस तरह से आज सुबह का हवन श्रद्धानंद आश्रम में किया गया, अब गौशाला में अब रक्तदान शिविर होगा। माननीय मनोहर जी ने अपने जीवन को जिस तरह से राष्ट्र के लिए समर्पित किया, उन्होंने हरियाणा के नाम को रोशन किया। हरियाणा का नाम
भारत के चित्र पर नहीं विश्व के चित्र पर जिस तरह से उन्होंने लाने का काम किया। माननीय मनोहर जी की रीति नीतियों ने हरियाणा को आगे बढ़ाया। बिना पर्चे बिना खर्ची नौकरी देकर गरीब के घर में दिया जगाने का जो काम किया, आज ऐसे महापुरुष के जन्म दिवस के अवसर पर मैं बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनका नेतृत्व, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, जिससे समाज में आगे बढ़कर हम सेवा करते रहें। माननीय मनोहर जी ने राजनीति में आकर एक संत की भांति जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन को जिया है, निश्चित तौर पे हमारे लिए गौरव की बात है। आज वो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। आज उनका 71वां जन्म दिवस है। मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए भगवान से ये कामना करती हूँ उनका अच्छा स्वास्थ्य रहे, लंबी आयु रहे और इसके साथ साथ भारत का और हरियाणा का नाम इसी तरह से आपने विश्व की राजनीति में, विश्व के इतिहास पर चमका। मैम, कहा जाता है मनोहर लाल जी ने आज तक कभी अपने जन्मदिन पर केक नहीं काटा, क्या यही कारण है कि बड़े अनोखे तरीके से उनका जन्मदिन जो है वो सुबह से सेलिब्रेट हो रहा है? ऐसे मैंने बताया वो एक अलग व्यक्तित्व है। वो ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने समाज के प्रति समर्पित होकर हमेशा काम किया है और यही भाव उन्होंने अपने जन्म दिवस के अवसर पर भी हम सब लोगों को एक जिस तरह से सिखाया है और उनके मार्गदर्शन में हम भी समाज से संबंधित सभी सेवाएं कर रहे हैं। चाहे हम बच्चों के साथ श्रद्धानंद आश्रम में हवन किया, उनके साथ प्रसाद वितरण हुआ, अब गाय सेवा के साथ साथ गौ पूजन के साथ साथ यहाँ हवन है, फिर ब्लड डोनेशन कैंप की किस तरह से भाईचारा कायम रहे, मानवता कायम रहे, वृद्धाश्रम में जाके वृद्ध जनों की सेवा करके, ये समाज के ऐसे काम हैं जो हम सामाजिक तौर पर ही संभव होकर कर सकते हैं। यही उन्होंने प्रेरणा दी। आज उनके जन्म दिवस को आज हमने उनसे बातचीत की है, शुभकामनाएं और बधाई दी है। उन्होंने भी शहर स्वीकार किया है। करनाल आए ना आए वो हमारे दिलों में है। करनाल की जनता के बीच में हमेशा उपस्थित रहते हैं।